अब वक्त है बड़ी खबरों की इनसाइड स्टोरी जानने का। पाकिस्तान के पड़ोस में भारत के दखल से कैसे जिन्नालैंड में इतनी बड़ी हलचल मची है, इसकी इनसाइड स्टोरी हम आपको दिखाने वाले हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट। मोदी सरकार ने देश के बजट में एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। मोदी सरकार ने बजट को एक कूटनीतिक हथियार बना दिया है। भारत की तरफ से इस साल आम बजट में पड़ोसी देशों को जो पैसा दिया गया है उसमें बड़ा खेल कर दिया गया है। भारत ने आस पड़ोस के उन देशों को खूब पैसा दिया है जहां से चीन और पाकिस्तान पर हमला किया जा सकता है। नाज़रीन, नए बजट में दिफा के लिए 18 खरब 4 अरब रुपए रखने की तजवीज है। भारत अपने मित्र देशों का ख्याल रखने में कभी पीछे नहीं रहा, तभी तो केंद्रीय बजट में भारत ने अपने मित्र देशों की मदद के लिए अच्छा खासा प्रावधान कर रखा है। नाज़रीन, हमने दो जहनों की इस वक्त सोच सामने रखी है कि बजट के हजम को देखते हुए, खदोखाल को देखते हुए लोग क्या राय रख रहे हैं कि बजट किस हद तक हकीकत पसंद आना है या किस हद तक बुनियादी ज़रूरत थी, वो किस तरीके से हासिल किए जाएंगे। बजट खसारा जो इतना बड़ा जिसका हदफ रखा गया है, अगर इससे भी ज़्यादा बजट खसारा हुआ तो हम किधर को जाएंगे, हमारे पास ऑप्शंस क्या होंगे, इसी बारे में। ऐसे में भारत ने बहुत तो नहीं लेकिन अफगानिस्तान के लिए अपने बजट को बढ़ाकर अच्छे संकेत देने की कोशिश की है। अफगानिस्तान की मदद के लिए भारत ने साल 2025-26 के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। साल 2024-25 के बजट को देखें तो ये 2 गुना है। साल 2024-25 में अफगानिस्तान को 50 करोड़ रुपए की मदद भारत के द्वारा की गई थी। दोस्तों, अगर किसी इवेंट को ग्लोबल इवेंट बनाना हो तो ये भारत की जो पॉलिटिकल क्लास है उससे समझना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, भारत का बजट आ चुका है और भारत के बजट को देख के पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं। भारत ने आसपास के सभी देशों की मदद की है, लेकिन 2 देशों को लात मार के भगा दिया गया है, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। पाकिस्तान को तो वैसे भी भारत के बजट में कुछ मिलता नहीं था, लेकिन इस बार बांग्लादेश में नहीं है और पाकिस्तान के जले पे नमक छिड़क रही है ये बात कि भारत उन सभी देशों को मदद कर रहा है, अच्छी खासा पैसा दे रहा है जो पाकिस्तान के दुश्मन है, जैसे कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की टेंशन चल रही है और अच्छा खासा पैसा अब अफगानिस्तान को मिल रहा है, जिस पैसे का इस्तेमाल अब पाकिस्तान के खिलाफ होगा। पाकिस्तान इस बात को समझ रहा है और इसलिए ये लोग अब बिल्कुल शॉक में हैं। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई मोदी जी की नीति जबरदस्त है कि वो पाकिस्तान को उसके दुश्मनों से पिटवाने वाले हैं? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस करने लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। भारत के अंदर जो है वो बजट पेश किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके अगर आप स्टैटिस्टिक्स पे जाएं या जो ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स पे जाएं, मोर देन 47 मिलियन जॉब्स जो है वो क्रिएट की हैं पिछले 12 महीनों में इंडिया ने। 47 मिलियन। पाकिस्तान में बात हो रही है हर रोज लोग जॉबलेस हो रहे हैं। कुछ शेयर करें। आपने गौर फरमाया कि किस सादतमंदी के साथ अपोजिशन पार्टियों ने एग्री किया कि वो बजट पास होने देंगी। वैसे हैरानगी थी मुझे भी, क्या किसी के इशारे के बगैर ही ऐसा हो गया? क्या मतलब है हारून साहब? बात तालिबान, उनके खिलाफ अफगान तालिबान लड़ते रहेंगे, ठीक है, मगर इंडिया खुश है इसलिए वो एक ऑपरेटिंग बेस बन गया है उसका पाकिस्तान के खिलाफ। बात असल ये है कि मुझे फिक्र और अफसोस से ये कहना पड़ता है कि अफगान तालिबान को पैसे की जरूरत है। मैं आपको लिख के देता हूं, वही लोग जो व्हाइट हाउस में बैठ के रेगन के साथ चाय पिया, वही लोग जो मुजाहिदीन बन के ह्यूस्टन गए और उधर फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ ह्यूस्टन उन्होंने लिया, वही लोग सबसे बड़े जिगरी दोस्त बनेंगे। अफगान को पैसे अच्छा लगता है, उसको पैसे की जरूरत है और वो आप देखेंगे दे विल गो अकॉर्डिंगली। एक ना एक दिन हम लोगों को इनके खिलाफ फिर खोल के लड़ना पड़ेगा, इसलिए कि ये वाहिद मुल्क है जो वो कहते हैं लंडी कोटल से लेके इंडस टू अटैक, ये सब हमारा है। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ किंग ऑफ अफगानिस्तान उसने भी ये क्लेम रखा, प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान उसने भी क्लेम रखा, और खलीफ वो क्या कहते हैं, अमीर ऑफ अफगानिस्तान जो मुल्ला उमर, उसने भी इस क्लेम को रखा। इसके अलावा और कोई कंसिस्टेंसी नहीं है उनकी पोजीशन में, मगर ये क्यों क्लेम करते हैं आधा पाकिस्तान, और हम क्या करते हैं, धड़ाधड़ इनको दे रहे हैं।
अब आप इमेजिन करें कितने बड़े पैमाने पे जॉब के ऊपर कितना बड़ा फोकस है। ये डाटा स्टैटिस्टिक्स अमेरिका में कभी मिला करता था, अभी भी मिलता है। आज पाकिस्तान में आप नहीं बता सकते, हमारे लीडर आते हैं, इलेक्शन होते हैं, हम 1 करोड़ नौकरी बनाएंगे, हम 1 करोड़ नौकरी क्रिएट करेंगे। ओके, बट द पॉइंट इज कि उन्होंने एटलीस्ट दे आर ऑन अ पाथ फॉर द डिजिटाइजेशन। और मैं कह रहा था कि किसी इवेंट को ग्लोबल इवेंट कैसे बनाना हो, ये तो आपको इंडियन से समझना पड़ेगा। फाइनेंस मिनिस्टर साहब आए हैं, मैडम निर्मला, वो क्या कर रही हैं, वो बता रही हैं कि जनाब हम जो है वो बजट कैसे पेश करते हैं, क्या होता है, टेक्निकल चीज़ें क्या हैं, अब ग्लोबल साउथ की हम कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, हम बताएंगे इनको कि आपको क्या करना चाहिए, हम आपके साथ मिल के आपका सहारा बनेंगे। मतलब दिस इज हाउ दे आर टेकिंग। आप देखिए उन्होंने इवेंट को कैसे इंटरनेशनलाइज कर दिया। साथ में उन्होंने ऑपोजिशन को भी दबा दिया कि बाहर के मुल्कों के लोग आके बैठे हैं, जरा ध्यान निकाल के रह जाए, बिस्ती न कराया जाए मुल्क। मतलब दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स व्हेन यू हैव यू नो एंड ऑल दैट। सो दे आर गोइंग फॉर अ नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट मैंने तभी फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के स्पीच सुनी है, एनजी लगन डे ऐसी IMF वाले ने स्पीच बना के दी है, भाईजान करो। देखिए ये तो है ना, फिर इंडिया को आज़ादी तो है, इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो आज़ाद है, उसको IMF की डिक्टेशन तो नहीं लेनी पड़ती। मैसेज दे रहे हैं ग्लोबल साउथ को, वो अफ्रीका को क्या मैसेज दे रहे हैं, वो गरीब मुल्कों को या माड़े मुल्कों को की मैसेज दे रहे हैं, हमसे सीखें। भूल जाए अमेरिका को, लंदन को, फ्रांस को, बेल्जियम को, हमसे सीखें, हम आपके करीब हैं, हम आपको बताएंगे। इन डेवलप वर्ल्ड के आपके से बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं, लेकिन हमारे आपके साथ गोल्स कोई नहीं है। गोल्स के बगैर तो कोई कुछ भी नहीं ना करता। एवरीथिंग इज फॉर एन इंटरेस्ट। ठीक है जी। अब इंडियन जो बजट है, मैंने बताया ना किस तरह उसको ग्लोबल इवेंट बना दिया, कि वो जो इवेंट है जो क्या उसे बोलते हैं, ये मैडम निर्मला जो है, शी इज़ वेरी वाइज वुमन बाय द वे। ये पिछले 5 साल भी तो फाइनेंस मिनिस्टर थी, अभी भी ये फाइनेंस मिनिस्टर आई हैं और बड़ी ऑनेस्ट और अपराइट किस्म की हैं। और मैंने देखा कि वो जिस गाड़ी में बैठी हैं, यकीन करके माने, निर्मला साहिबा जिस गाड़ी में बैठी हैं वो पाकिस्तान की 1300 सीसी गाड़ी है। और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर का आप प्रोटोकॉल चेक कीजिएगा, 1300 की होगी या 1800 सीसी की होगी, मुझे तो 1300 1500 की लगी है। और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर को देखिएगा, रेंजर्स की गाड़ियां, डबल कैबिन डाले, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, V8, ये वो, मतलब ऐसे तरफलाट तूफान आ जाता है यार। मतलब ये ऐसे देखिए ना, ये फर्क है, ये वो माइंडसेट है। गाड़ी की उनके ऊपर भी झंडा लगा हुआ था जब वो वहां से जो है वो जो यूनियन बजट पेश करने निकली हैं, तो गाड़ी उनके ऊपर भी झंडा लगा हुआ था, निर्मला के ऊपर भी। लेकिन जो गाड़ी थी वो कैसी थी, आम सी गाड़ी, छोटी सी सफेद कलर की गाड़ी मैंने देखी जिसमें वो आई। और ऐसी गाड़ी तो हमारा जो है वो 18 ग्रेड का अफसर नहीं रखता यार। हमारे 18 ग्रेड अफसर के पास डबल कैबिन गाड़ी है, बुलेट प्रूफ गाड़ी है पाकिस्तान के अंदर। कि नहीं, मैंने 2.5 करोड़ वाली गाड़ी चाहिए थी। अब होता क्या है कि कई दफ़ा होता है कि हुकूमतों ने गलत और जायज़ काम लेने होते हैं ब्यूरोक्रेट से, उनको अच्छी गाड़ियाँ, उनको अच्छे प्रोटोकॉल, ये सारा कुछ देते हैं। अब देखिए वो एक फॉर्चूनर गाड़ी आती है पाकिस्तान में 2 करोड़ की, मेरे ख्याल है 2.25 करोड़ की, वो दी हुई है अपने 19 ग्रेड के अफसरों को। इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो एक आम गाड़ी में घूम रही है, एक आम गाड़ी में घूम रही है। मतलब मुझे तो शर्म आ रही है वो गाड़ी देख के कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को भी ये देखना चाहिए कि निर्मला किस गाड़ी में घूमती हैं। और इनको ये है कि उसकी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। उसकी सरकार में सभी एक हैं, सभी के साथ वादे हैं, और अपोजिशन वाले ये कह रहे हैं कि अब थोड़े दिन, एक ज़रा सब्र के फरियाद के दिन थोड़े हैं।